she. Sanitation, health and environment. हेलो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। इसमें हम सॉलिड वेस्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे और इन फ्यूचर भी कुछ वीडियोस में हम सॉलिड वेस्ट चैप्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, समझेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षिप्त में समझाइए। अथवा पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर को स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर कौन कौन से हैं? रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। रिड्यूस कम उपयोग करना, रिसाइकल पुनः चक्रण तथा रीयूज पुनः उपयोग को लागू करके पर्यावरण को प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखा जा सकता है। पुनर्चक्रण से क्या तात्पर्य है? उत्तर है अपशिष्ट से संसाधनों को या किसी भी मूल्य की चीज को निकालना पुनर्चक्रण के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है पुनः मिलना, जिससे अपशिष्ट पदार्थ का पुनर्नवीकरण होता है। पुनः चक्रण इसका अर्थ है कि हमें प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु की वस्तुएं एवं ऐसे ही पदार्थों का पुनः चक्रण करके उपयोगी वस्तुएं तैयार करनी चाहिए जब तक अति आवश्यक न हो। इनका नया उत्पादन संश्लेषण विवेकपूर्ण नहीं है। इनके पुनः चक्रण के लिए पहले हमें अपद्रव्यों को अलग करना चाहिए, जिससे कि पुनः चक्रण योग्य वस्तुएं दूसरे कचरे के साथ भराव क्षेत्र में ना फेंक दी जाएं। उपयोग इसका अर्थ है कि कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, जिसमें उत्पादन प्रक्रिया में इनपुट को कम करके, मतलब इनपुट में हम जो हमारा इनपुट स्रोत है जिसकी वजह से हम कोई भी सामग्री बना रहे हैं, तो उसको कम से कम यूज़ करें, टिकाऊ वस्तुएं बनाएं, ऊर्जा संरक्षण करें और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। इसमें ऊर्जा कुशल उत्पादन, पैकेजिंग में कमी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग शामिल होता है। पुनः उपयोग यह एक पुनः चक्रण भी अच्छा एक तरीका है, क्योंकि पुनः चक्रण में कुछ ऊर्जा अवश्य व्यय होती है। पुनः उपयोग में वस्तु का बार बार उपयोग करते हैं, जैसे लिफाफों को फेंकने की अपेक्षा फिर से उपयोग में लिया जा सकता है। विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ आई प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे आदि का उपयोग रसोई घर में वस्तुओं को रखने के लिए किया जा सकता है। पुनर्नवीनीकरण के लिए सबसे आम उपभोक्ता उत्पादों में एल्युमिनियम पेय के डिब्बे, इस्पात, भोजन और एरोसोल के डिब्बे, प्लास्टिक व कांच की बोतलें, गद्दे के डिब्बे, पत्रिकाएं, प्लास्टिक के सामान आदि हैं। प्राकृतिक जैविक अपशिष्ट पदार्थ जैसे पौधे की सामग्री, बचा हुआ भोजन, कागज, ऊन आदि का प्रयोग कंपोस्ट मतलब खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद बनाने में किया जा सकता है। साथ ही इस प्रक्रिया से गैस उत्पादन कर विद्युत बनाई जा सकती है। अपने चारों ओर के वातावरण से विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों की सूची बनाकर उन्हें वर्गीकृत कीजिए। जैसे कि पूर्व में बताया गया था कि अपशिष्टों की 2 श्रेणियां होती हैं, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण। वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है उन्हें जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहते हैं, किंतु जिन अपशिष्टों का जैविक कारकों द्वारा अपघटन नहीं होता है उन्हें अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहते हैं। कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं? किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। कचरा निपटान की समस्या कम करने में हम निम्न योगदान कर सकते हैं। फर्स्ट है अपशिष्ट पदार्थों को अलग अलग करके समाप्त करना। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों का पुनः चक्रण के बाद पुनः उपयोग करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक, धातुएं इत्यादि। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ जैसे रसोई की बेकार सामग्री, खाना बनाने के बाद बची सामग्री, पत्तियां आदि को जमीन में गड्ढा खोदकर इन्हें दबाकर
क्या बनाया जा सकता है? खाद तैयार किया जा सकता है। कचरे को आग से जलाकर नष्ट किया जा सकता है एवं बायोगैस का उत्पादन कर कचरा निपटान की समस्या को कम किया जा सकता है। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से निम्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जल प्रदूषण होता है, पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है, नदी नालों में इस कचरे के कारण पानी का बहाव रुक जाता है, प्लास्टिक की थैलियों को जानवरों द्वारा खा लिए जाने के फलस्वरूप उनकी मृत्यु तक हो जाती है, पारितंत्र का संतुलन नष्ट हो जाता है, मृदा कृषि योग्य नहीं रह जाती है एवं भूमि उत्पादकता कम हो जाती है। अजैव निम्नीकरणीय रसायनों का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश से विभिन्न बीमारियों से मानव ग्रसित हो जाएगा। गाय के दूध में और माताओं के दूध में भी डीडीटी का उच्च सांद्रण पाया गया है, जिससे नवजात शिशुओं में कई प्रकार के दोष पाए गए हैं। इनके कारण वायु प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है एवं वायु जहरीली हो जाती है। तो अजैव निम्नीकरणीय कचरे बहुत ही सारी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज के डिस्पोजल कप के इस्तेमाल के क्या लाभ हैं? कागज के डिस्पोजेबल कपों का निस्तारण आसानी से हो जाता है तथा इन्हें पुनः चक्रण कर उपयोग कर सकते हैं। कागज से बने कप जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों की श्रेणी के होते हैं, अतः इनसे पर्यावरण प्रदूषण का खतरा भी नहीं होता है। पॉलीथीन की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध आवश्यक क्यों है? पॉलीथीन एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है जिसका अपघटन नहीं हो पाता है। यह उद्योगों में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों से तैयार होती है। उपयोग के बाद इन्हें फेंक दिया जाता है, जिससे मिट्टी के माध्यम से ये पदार्थ आहार श्रृंखलाओं में प्रवेश कर जाते हैं। अपशिष्ट भरकर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियां गाय व अन्य पशुओं द्वारा खा ली जाती हैं, जिससे उनकी आहार नाल अवरुद्ध हो जाती है। पॉलीथीन नालियों में फंसकर जल प्रवाह को रोक देती है, जिसके कारण स्थिर जल में मच्छर, मक्खी जैसे रोगवाहक कीट पनपने लगते हैं और डेंगू, मलेरिया इत्यादि बीमारियां भी फैलने शुरू हो जाती हैं।